नमस्ते। मैं हूँ राजेंद्र ढगे और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल यूनिवर्स आर ढगे ट्रेनिंग वीडियो। आज के वीडियो में ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिससे आपके पितरों खुश हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, या पितृदोष जो भी आपको लग रहा है, पितृदोष वगैरह ये खत्म हो सकता है। पर आपको और या किसी को आपातकालीन या ऐसे अकाल काल मृत्यु होती है पितरों की, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या मदर फादर, या घर में किसी के भी अकालकालीन ऐसी मृत्यु होती है, तो उनको भी प्रसन्न खुश या आपको उनको स्वर्ग मोक्ष प्राप्ति प्राप्त हो जाए, इसके लिए भी हम मतलब घर में जो भी है उसका कोई भी आदमी इस मंत्र का जाप करते ही पितृदोष खत्म हो जाएंगे और पितरों को स्वर्ग मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। अब ये पितृदोष किनको स्वर्ग प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? जिन्होंने कुछ पाप भी नहीं किए, कुछ ऐसे किसी का लूटमार छेड़छाड़ ऐसे कुछ पाप भी नहीं किए, और उनको ऐसे कोई इंसिडेंस हो गया और अकाल काल मृत्यु हो गई, तो इनके लिए ये मंत्र आप मतलब कर सकते हैं आपको। और जिन्होंने बहुत सा पाप भी किया है, बहुत से किसी के साथ छेड़छाड़ ऐसे नुकसान ऐसे किसी का पहुंचाने का प्रयास किया है, खास करके पॉलिटिशियन वाले होते हैं ऐसे, तो उन्होंने कितना भी मंत्र जाप किया, कुछ भी किया, तो उनको स्वर्ग प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती आपको, क्योंकि उनका हिसाब किताब होता है, यमराज कर देता है, देवता कर देते हैं उसका हिसाब किताब सब, शिव विष्णु ब्रह्मा, ऐसा है। तो ऐसा है, पर जिन को लगता है कि हमारे ऐसे ही इंसिडेंस हो गया, और पितरों को कोई इमोशनल होते हैं, है ना, तो उनको लगता है कि इंसिडेंस हो गया और घर में कोई आदमी मर गया, तो उनको स्वर्ग प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति हो जाए, तो ये मंत्र जाप कर सकते हैं आपको। तो देखिए, चलो मैं ये सब डिटेल बताता हूँ, इसके पितृदोष के लक्षण बताता हूँ, उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए, उसका मंत्र जाप भी बताता हूँ, इसका मंत्र उच्चार सावधानियां भी बताता हूँ, सब बताता हूँ। तो देखिए, ये वीडियो लंबा हो सकता है, पर रिलैक्स होके देखिए, क्योंकि क्या है, हर रोज भागदौड़ जिंदगी में होता है हर कोई। तो उतना टाइम भी नहीं होता, पर जब समस्या वगैरह आती है तो तब ऐसे वीडियो देखते हैं, उनको लाभ होता है, या उनको पता भी नहीं होता ऐसे, या पितृदोष वगैरह होता है, तो ये ऐसे थोड़े वीडियो देखकर उनको नॉलेज भी प्राप्त होता है। तो अब देखो, कोई बहुत से है चैनल पे आते हैं, मंत्र बताते हैं, ऐसे 3-4 मिनटों में या 4-5 मिनटों में ऐसे, पर आपको डिटेल में नहीं होता, डीपली नॉलेज नहीं पता होता, इसलिए लाभ भी नहीं होता आपको। इसलिए आज आपको तो इस कलयुग में बहुत से देवता भी उनको प्रकट नहीं हो या प्रसन्न नहीं हो रहे, समझो इसकी वजह से, क्योंकि विधि विधान भी करना होता है, ऐसे ही नहीं देवता प्रसन्न होते। तो चलो मैं आप बताता हूँ आपके पितृदोष के लक्षण के बारे में, क्योंकि क्या होता है, जब ये पितृदोष होता है घर में, हमेशा कोई बुखार ऐसे हर बच्चे से या बुढ़े से हमेशा बीमार होता है, हमेशा कोई नहीं, तो ये कभी कभी पितृदोष भी हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए आपको। तो या आपको तो कोई के घर में क्या होता है, परेशानियां होते हैं, ये भी कभी कभी पितृ दोष होता है, शारीरिक आप ऐसी परेशानी होती है आपको, तो घर में कोई कोई चिड़चिड़ाट करता है हमेशा, ये भी कभी कभी पितृ दोष होता है, झगड़े होते हैं हमेशा, चाहे आपके परिवार में हो या कोई अभी नई कपल है, और उन्होंने शादी की, फिर भी उनके घर में झगड़े होते हैं, उनको पता नहीं होता, तो कभी कभी ये पितृदोष भी हो सकता है, ग्रह दोष भी हो सकता है, उनको पता नहीं होता, मंत्र जाप नहीं करते या कुछ नहीं करते, आध्यात्मिक थोड़ा भी नहीं करते आध्यात्मिकता, तो इसके लिए ये ऐसे प्रॉब्लम फिर बाद में, तो और इसकी वजह से आज बहुत से डाइवोर्स ऐसे केसेस होते हैं, बहुत से आप देख रहे हैं क्या केसेस हैं ना,
तो ये कभी-कभी ऐसे समस्या भी आपको हो सकती है आपको तो। छोटी-छोटी बातों पे बहस करते हैं कोई हमेशा, हुँ? या कभी-कभी घर में किसी की शादी नहीं होती है या देर में हो जाती है, बहुत देर लगती है शादी होने में। तो ये कभी भी ये भी आपको होता है पितृदोष के या शारीरिक विकलांगता आती है, किसी के गर्भ मतलब कोई घर में विकलांगता निर्माण होता है, तो ये भी कभी-कभी पितृदोष हैंडीकैप्ड ये होता है, जन्मता है। तो ये भी कभी-कभी पितृदोष होता है, उनको पता नहीं होता, आपको तो। या कभी दुर्घटना होती है ऐसे कुछ, जो मैंने कहा कि ऐसे अकालकाली कभी-कभी मृत्यु होता है, कभी-कभी या दुर्घटना हो सकती है ना? इंसिडेंस वगैरह होता है कोई, तो ये भी कभी-कभी पितृदोष के वजह से होता है, आपको बताओ। या शुभ कार्य नहीं होते या शुभ कार्य में देरी होती है, हुँ? तो ये भी पितृदोष के लक्षण है। तो आपको ये पितृदोष के लक्षण भी पता होना चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि क्या होता है अब पता नहीं ना होता किसी को पितृदोष के लक्षण। पता होता है कि ये पितृदोष हो सकता है, पर लक्षण पता नहीं होते। तो ये मैंने कुछ लक्षण बता दिए हैं उसके और भी कुछ है आपको तो, जिसके वजह से आपके पितृदोष की वजह से आपके कुंडली में पितृदोष हो सकता है आपको तो उसकी वजह से किसी-किसी की शादी भी नहीं होती, ऐसा भी होता है। हुँ? या कोई मानसिक शांतता नहीं होती घर में, स्थिरता नहीं होती, ये भी पितृदोष का लक्षण है। तो आपको तो इसके लिए आप उपाय क्या करेंगे? तो मैं उपाय भी बताता हूँ। इसके लिए आपको तो कोई इंसान मतलब 1 साल के पहले कोई मर जाता है, तो आप श्राद्ध करते हैं 1 साल में, है ना? तो श्राद्ध तो करना ही चाहिए, पर आपको तो श्राद्ध के दिन आपको 15 ब्राह्मणों को भोजन देना है। समझ रहे हो? जिस दिन ये श्राद्ध करते हैं, खास करके एटलीस्ट 4-5 तो ब्राह्मण को बुलाना ही चाहिए आपको तो। आपको तो जब ये ऐसे कोई इंसिडेंस होता है तो गाय को चारा भोजन देना है आपको तो। जहाँ भी गाय दिखे उनको चारा, भोजन वगैरह, पानी वगैरह देना है आपको तो। या कुत्तों को भोजन देना है, कहीं भी दिखते हैं हमेशा। ये मंत्र जाप करते वक़्त हाँ, आपको मैं तो मंत्र मैं बताने वाला हूँ। हुँ? या आपको तो त्रिपिंडी श्राद्ध पूजन करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध मतलब आप करते हैं साल में वगैरह उस साल। और आपको तो सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सुबह जब स्नान करने के बाद आप सूर्य को नमस्कार करके जल चढ़ाना चाहिए ऐसे। हुँ? और ये मंत्र जाप करना है पितृदोष का आपको पता होगा। हुँ? और आपको जो वट के पेड़ है, उनको भी जल चढ़ाना है, प्रदक्षिणा घालना है 108 बार। ये भी आपको चीज़ें करना है आपको तो। मतलब आपको मतलब ये कुछ उपाय मैं बताता हूँ इसके वजह से पितृदोष खत्म हो सकते हैं। या कालिका स्तोत्रम भी मंत्र जाप कर सकते हैं आपको तो। और जो कहीं भी लोग दिखे तो अन्नदान भी करना चाहिए आपको तो। चाहे लोग भिखारी वगैरह होते हैं रेलवे स्टेशन पे वहाँ या कुछ ऐसे वैसा, वहाँ भी जाके भोजन चारा दे सकते हैं उनको। इसके वजह से भी पितृदोष आपका नष्ट हो सकता है आपका तो ऐसा ही है। अब ये मैं मंत्र बताता हूँ उसको। तो ये आपको मैंने उपाय बता दिए हैं आपको तो। अब मैं मंत्र बताता हूँ, क्योंकि मंत्र कब करना चाहिए, कुछ सावधानियाँ वगैरह मैं बताता हूँ। जब ये मंत्र जाप आप कितना भी मंत्र जाप कर सकते हैं दिन में 4-5 बार तो करना 11 टाइम्स, 21 टाइम्स या 51 टाइम्स तो एटलीस्ट करना ही है आपको तो। कितने दिन भी कर सकते हो वैसा कुछ नहीं। या माला से जाप करना है तो 1 माला कर सकते हैं, 4-5 माला भी कर सकते हैं, 11 माला पर 11 माला, 21 माला, 51 माला ऐसा मंत्र जाप करना चाहिए। और जब ये मंत्र जाप करते हैं आपको तो तब उस दिन नॉनवेज नहीं खाना। समझ रहे हो? ये सावधान, तभी नहीं तो मंत्र का लाभ नहीं होता आपको तो।
और जब ये मंत्र जाप करते हैं शिव विष्णु ब्रह्मा उनको भी प्रार्थना करना है, क्योंकि यही आपको तो यही तीन देवता है सबके इस प्लेनेट पे करता धरता और सभी रचना करने वाले वगैरह पालन करता वगैरह। तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको शिव विष्णु ब्रह्मा का भी ध्यान करना है, उनको भी प्रार्थना वगैरह करना है, जो भी आपकी समस्या है वगैरह पितृदोष वगैरह निवारण खत्म होने के लिए। तो ऐसा है। तो चलो मैं मंत्र बताता हूँ। स्टार्टिंग में ओम है, ओम का उच्चारण ओम ना कीजिए, अ उ म ऐसा कीजिए। ब्रह्मांड की ध्वनि है, यूनिवर्स की ध्वनि। कोई ओम ओम भी करता है पर उतना नहीं आराम होता। अ उ म ऐसा करना है आपको। तो मैं बताता हूँ, सुनिए। मूलधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक वाइब्रेशन लेना है आपको। करके देखिए, तुरंत ही ऊर्जा मिल जाएंगे आपको। तो मंत्र मैं बताता हूँ, सुनिए। सर्वपित्र मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा ही मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन भी लिख के दूंगा। मैं फिर से रिपीट बताता हूँ, फिर से सुनिए। ओम पित्र मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। ओम सर्वपित्र मनः कामना सिद्ध करो करो स्वाहा। तो ऐसा ही मंत्र आपको तो इससे आपको तो पितृ सभी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आपको ब्लेसिंग मिलती है पितरों की। तो ऐसा ये मंत्र है आपको बताओ। और जब ये मंत्र जाप करते हैं आपको तो और भी पुण्य करना है, ऐसे ही नहीं आपको तो समझ लो। मैंने कहा गाय कुत्ते को तो भोजन वगैरह देना, पर जहां भी दिख जाए गाय बैल कुत्ते पशु पक्षी इनको भोजन चारा पानी देना है आपका। तो जब ये मंत्र जाप करते हैं और जब ये मंत्र जाप करते हैं आपको शिवलिंग का भी पूजन करना है। जहाँ भी आसपास आपको महादेव का शिवलिंग दिख जाए वहाँ उसका पूजन करना है। दूध पानी या शहद से उसको बेलपत्र चढ़ाना है, अगरबत्ती धूप लगाना है किसी भी सोमवार के दिन जाके। मतलब ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लाभ हो जाए। ऐसे ही नहीं देवता प्रसन्न होते आपको। तो मंत्र जाप करेंगे वगैरह, थोड़ा कुछ विधि वगैरह भी करना पड़ता है, कुछ पुण्य भी करना पड़ता है, तब भी आपको लाभ होता है आपको। तो नहीं तो लाभ नहीं होता। तो ये वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजेबल, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए। और भी कुछ समस्या है, कुछ भी मंत्र वगैरह या यंत्र वगैरह चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब में अबाउट में कांटेक्ट दे दिया है, या कमेंट्स में भी डाल सकते हैं जो भी प्रॉब्लम वगैरह। और मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी डाला है आपको, मतलब धन सुख संपत्ति शत्रु मारण वगैरह वगैरह और भी भूत प्रेत ग्रह बाधा खत्म करने के लिए भी मंत्र वाले वो भी देखिए सुनिए। तो आशा करता हो कि इस मंत्र से आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएंगी और आप सुखी और आनंदमय जीवन जिएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।